बेटा, मेरे फ़ोन में कुछ खराबी हो गई है। अगर बाजार की तरफ जाओ तो इसे ठीक करवा लेना। शारदा जी ने अपने बेटे से कहा। राकेश ने कहा, ठीक है माँ, आप अपना फ़ोन दे दो, मैं इसे ठीक करवा कर आपको दे दूंगा। राकेश ने अपनी माँ का फ़ोन बैग में रखा और ऑफिस के लिए निकल गया। लंच टाइम में उसने माँ का फ़ोन बैग से निकाला और देखने लगा कि उसमें दिक्कत क्या है। फ़ोन ऑन करते ही राकेश को वॉलपेपर पर खुद की और माँ की तस्वीर दिखाई दी। फोटो देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दिल में माँ के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ आया। उसके बाद उसने माँ के फ़ोन की गैलरी देखी। राकेश को फ़ोन में कुछ रिकॉर्डिंग दिखाई दी। पहली रिकॉर्डिंग सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बाद दूसरी और तीसरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर हो गया। दफ्तर से आधे दिन की छुट्टी लेकर घर आ गया और सीधा अपनी कमरे में जाकर लेट गया। वह कमरे की छत को निहारते निहारते पुरानी यादों में खो गया। उसकी और टीना की शादी होने से लेकर अब तक की सारी यादें उनकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह चल पड़ी। 2 साल पहले राकेश की टीना से शादी हुई थी। दोनों में बहुत ही प्यार था, सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। लेकिन इन दोनों की खुशियों से किसी को दिक्कत थी तो वह थी राकेश की बहन गौरी। गौरी की अपने पति और ससुराल वालों से ज़्यादा कभी नहीं बनी। गौरी शादी के कुछ महीने बाद ही अलग घर लेकर रहने लगी थी। पहले तो उसे लगता था कि घर में झगड़े उसके सास ससुर के कारण होते हैं, लेकिन एक समय बाद उसे एहसास हुआ कि उसका अपना व्यवहार ही गलत है। लेकिन अपनी गलती को इतनी आसानी से कहाँ मानने वाली थी, इसलिए घर में ऐसे ही लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। गौरी की सबसे गलत आदत थी कि वह छोटी सी बात का पतंगड़ बना देती थी और आग में घी डालना तो उसे बहुत ही अच्छे से आता था। अपनी माँ को अपनी भाभी के खिलाफ भड़का देती और शारदा जी बड़ी आसानी से बेटी की बातों में आकर अपनी बहू को डांट देती। टीना पलटकर जवाब देती तो उसी बात पर मिर्च मसाला लगाकर राकेश को बता देती। अपनी बीवी पर वह बरस पड़ता। दोनों में हुआ झगड़ा शांत भी हो जाता या कम हो जाता तो भाई को फिर से फ़ोन पर सारा किस्सा ताज़ा कर देती। घर में ऐसी आग लगी जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी आग की भेंट चढ़ा टीना और राकेश का रिश्ता। टीना पर तो कई बार झूठे इल्ज़ाम भी लगाए गए। उसने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, लेकिन न तो उस घर में कोई उसकी सुनने वाला था, ना कोई उसे समझने वाला। टीना हर दिन खून के आंसू रोकर सो जाती। उसे उम्मीद थी एक ना एक दिन राकेश को सच्चाई का पता जरूर चलेगा, लेकिन राकेश हर बार माँ का ही साथ देता। गलती राकेश की भी नहीं थी। उसके सामने सब कुछ ऐसे प्रस्तुत किया जाता था कि उसे लगता कि सारी गलती टीना की है। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि राकेश का हाथ टीना पर उठ गया। उस दिन टीना का जन्मदिन था। उसको सरप्राइज देने उसके माता पिता आए थे, लेकिन बेटी को यूं रोता देख माता पिता को बहुत गुस्सा आया। उसी वक्त अपनी बेटी को अपने साथ ले गए। टीना के मायके जाने के बाद ना तो राकेश ने पहल की ना टीना ने। समय के साथ दोनों एक दूसरे से दूर होते चले गए। टीना को राकेश की यादों से निकलने के लिए स्कूल में नौकरी करने लग गई, लेकिन टीना को उम्मीद थी एक ना एक दिन राकेश के सामने सच सिर उठाकर खड़ा होगा। वैसे भी झूठ के पाँव नहीं होते, इसलिए वह ज़्यादा समय टिकता नहीं है। दूसरी तरफ राकेश टीना से इतना खपा था कि उसने उसे बुलाने के लिए शराब पीनी शुरू कर दी थी, लेकिन ना तो यह बात शारदा जी को पता थी ना ही गौरी को। आखिर वह दिन आ ही गया। सब झूठ तार तार हो गया और सच सबके सामने सिर उठाए खड़ा था। आज सब कुछ पानी की तरह साफ था। एक फ़ोन रिकॉर्डिंग ने सबकी सच्चाई सामने लाकर रख दी थी। कुछ लोग गुनाह करके भूल गए थे, लेकिन कहते हैं ना कि कोई हमारे कर्मों का हिसाब लिखता है। हम किसी का दिल दुखाकर भले ही भूल जाए, लेकिन भगवान वक्त आने पर इंसाफ कर ही देता है। अगले ही दिन राकेश ने गौरी को फ़ोन करके बुलाया। राकेश ने अपने माता पिता और बहन के सामने फ़ोन रिकॉर्डिंग चला दी, जिसमें गौरी अपनी माँ के कान अपनी भाभी के विरुद्ध भर रही थी और कुछ झूठे इल्ज़ाम भी लगा रही थी। और इन सब में शारदा जी भी गौरी का साथ दे रही थी। आज सारी साजिशें बेकनाब हो गई। शारदा जी और गौरी की नज़रें शर्म से झुक गई। गोपाल जी, जो राकेश के पिता थे, बोले, ये क्या किया तूने गौरी? अपने ही भाई का घर उजाड़ दिया।
और शारदा, तुमने अपने इकलौते बेटे का घर कैसे बर्बाद होने दिया? दोनों चुप थी और दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। गोपाल जी राकेश से बोले, बेटा चल, अपनी गलतियों को सुधारने का समय आ गया है। अब जब सब कुछ साफ हो गया है और हमें सच्चाई पता लग गई है तो टीना बिटिया को घर ले आते हैं। अपने माँ पिताजी के साथ राकेश टीना के घर पहुंचा। टीना के माता पिता टीना को भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन गोपाल जी के बार बार आग्रह और राकेश के बार बार माफ़ी मांगने के कारण टीना के पिता ने टीना को राकेश के साथ विदा कर दिया। अब टीना और राकेश का घर फिर से बस गया था, लेकिन राकेश के दिल से उसकी बहन हमेशा के लिए उतर गई थी। माँ से कुछ समय नाराज रहने के बाद राकेश और माँ की तो सुलह हो गई। बेटे की नाराजगी ने शारदा जी को सुधार दिया। गौरी को भी अच्छा खासा सबक मिला। भाई भाभी से फिर कभी उसे वह सम्मान और प्यार नहीं मिला जिसकी उम्मीद वह करती थी। गौरी ने अपनी हरकतों की वजह से हमेशा के लिए अपने भाई भाभी को खो दिया। दोस्तों, कहते हैं ना कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए गौरी ने जो बुरे कर्म किए थे उनका फल उसे मिल गया, लेकिन टीना और राकेश को उसकी अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ी। गौरी की हरकतों के कारण एक प्यार भरा रिश्ता टूट जाता। अगर राकेश ने उस दिन वह फ़ोन रिकॉर्डिंग ना सुनी होती तो परिणाम भयंकर होते। दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्हें दूसरों की खुशी देखकर बहुत बुरा लगता है। वह अपनी खुशी में खुश नहीं होते, दूसरों की खुशी देखकर दुखी होते हैं। दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।